नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। और बुलियन अलजेब्रा के अंदर जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये जो दिख रहा है हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म जो होता है, इसको हम दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे पास कुछ वेरिएबल होता है, जिसके अंतर्गत हमारे पास ए बी सी जो भी हमारे पास आता है। कहता क्या है कि बुलियन अलजेब्रा जो हमारा होता है, ये हमारे पास जिसके अंतर्गत लिटरल्स वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट ना हो उससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो होता है कुछ हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये बी सी प्लस बी सी। ये हमारा एक कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा है हमारे पास ए बी सी, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है बी सी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दिख रहा है हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर तीनों हमारे पास वेरिएबल हो तो ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ और है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे देख लेते हैं ए बी सी प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन तीनों जो है वैल्यू है हमारे पास वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं ए बी सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से रहेगा, तो हमारा ये क्या होगा, कैनोनिकल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं हमारे पास लिटरल्स क्या होता है। बोलता है ये वेरिएबल विच इज द कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फ्रॉम इज कॉल्ड लिटरल्स। कहने का मतलब क्या हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट ना हो उससे मतलब नहीं है, हम केवल हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, कॉम्प्लीमेंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म जो होता है वो हमारे पास बुलियन फंक्शन पे हमारे पास 2 टाइप्स होता है। एक को हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम एस ऑफ पी और पी और एस से डिनोट किया जाता है, या इसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। देखते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो हमारा होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक से अधिक वैल्यू पे हमारा काम करता है, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या होता है कि एंड टर्म को हम और से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारा एक टर्म एंड हो गया, ये हमारा एक टर्म एंड हो गया और ये हमारा एंड हो गया। इस दोनों के बीच में क्या है कि हमारा ये प्लस कर रहा है, मतलब ये क्या है, एस ओ पी, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। दूसरे में देखते हैं, दूसरे जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ सम। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास और को हम क्या करते हैं, और टर्म को हम एंड पे क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। जैसे ये प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इनटू, यहाँ पे एक टर्म ये हमारा हुआ, एक टर्म ये हमारा हुआ, एक टर्म ये हुआ हमारा, और इस तीनों दोनों को जो है, तीनों को जो हमारे पास क्या आ रहा है, एंड कर रहा है, मतलब ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ सम। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ हमारे पास कन्वर्ट करना है एसओपी फॉर्म पे। देख लेते हैं हमारे पास क्या है, उसी प्रकार से दिया हुआ है ए सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहां देखने वाली बात है कि हमारे पास ये जो है कैनोनिकल फॉर्म पे हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए सी यहाँ बी गायब है, ए बी यहाँ क्या गायब है, सी गायब है, यहाँ ए गायब है।
तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आते हैं, हमारे पास कुछ दूसरा है, y हमने लिया ए बी, यहाँ पे क्या घट रहा था b, तो हमने लगा दिया b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। कैसे? तो लो के अनुसार से, अगर लो हमारे पास रहेगा, हम अपने अनुसार से कोई भी चीज नहीं लगा सकते हैं, लो के अनुसार से हम इसको लगा दिए कि अगर इसके साथ इसको गुना कर दिया जाए तो इसका मान वही रहेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे बैठा दिए। दूसरे में आते हैं ए बी, तो यहाँ घट क्या रहा था c, इसलिए हमने ले लिया c प्लस c का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे क्या कमी था? a, तो हमने ले लिया a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट b और c, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दूसरे में हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हमारे पास ये जब हट जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा? अब हम क्या करेंगे? ए बी, यहाँ पे बी है तो हमने क्या किया, इसके साथ इसको हम लिख देंगे ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, बचा क्या? बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर से लिख देंगे ए बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, ये खत्म हो गया यहाँ तक। दूसरे वाले ए बी सी प्लस ये छूट गया, इसको लेना है ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ये खत्म हो गया। बचा क्या? यहाँ से प्लस दिए, यहाँ पे ए बी सी, बचा क्या? ए बी और ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से बी और सी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरे में आते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है, अब इसको ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको लिए ए बी बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी ए बी सी ए बी सी सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हम पहले लिख चुके हैं इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे ए बी सी, ए बी सी यहाँ भी लिख चुके हैं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे ले लेंगे हम ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा जो निकल गया, ये निकल गया कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। तो इस प्रकार से आपने कोई भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, उसको चेक करना है कि एसओपी है या नहीं है। आगे देखते हैं, हमारे पास इसको कन्वर्ट करना है पीओएस पे। इसका देख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, सेम वैसे ही करना है। ले लिए हम ए बी, ये इंटू में है तो इसको इंटू कर देंगे, ये चला जाएगा इसके अंदर पे, ये चला गया यहाँ पे बी। फिर इसी तरह से आप कीजिए इसको ए बी ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद फिर से ये छूट गया तो इसको यहाँ से लेना है। फिर इस प्रकार से हमको क्या करना है, सेम कंडीशन है, केवल वहां पे क्या करना है, जहां पे इंटू था वहां प्लस कर देना है और जहां प्लस था वहां पे इंटू कर देना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसको पूरा हल करोगे तो हमारे पास सोल्यूशन पे ये हमारा आएगा, इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म पीओएस। तो इस प्रकार से है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।